हार्ट ऑफ द ओशन भाग 56। इतनी सारी ज्वेलरी देखकर आकांक्षा का सिर चकराने लगा था। श्लोक ने एक सुंदर ब्रेसलेट लिया और उसे आकांक्षा की कलाई पर पहनाने लगा। वो हीरे का एक बहुत ही नजाकत भरा ब्रेसलेट था जिसमें सफेद और नीले हीरे जड़े थे। आकांक्षा के गोरे हाथों पर वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। श्लोक ने संतोष से कहा, परफेक्ट। श्लोक ने उसके लिए डायमंड इयररिंग्स के कई सेट पसंद किए। कुछ सितारे के आकार के थे और कुछ राउंड और स्क्वायर डिजाइन के। श्लोक ने करीब 4 से 5 जोड़ी इयररिंग्स ले लिए। आकांक्षा के पास पहले बहुत कम गहने थे और जो भी थे वे आर्टिफिशियल थे। पर श्लोक अग्निहोत्री की पत्नी अब साधारण ज्वेलरी कैसे पहन सकती थी? थोड़ी देर में टेबल बॉक्सेस से भर गया। श्लोक ने सब पैक करवाया और बॉडीगार्ड के जरिए कार में रखवाकर आकांक्षा के साथ बाहर आ गया। कार में आकांक्षा श्लोक के कंधे पर सिर रखकर सो गई। श्लोक उसे बहुत प्यार से निहार रहा था। आज उन्होंने सच में काफी शॉपिंग की थी। प्रशांत की तलाश। इधर मॉल में एक लड़का पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहा था। पसीने से तरबतर उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो उसका साथी मनोज था। मनोज ने कहा, प्रशांत सर, आपको गलतफहमी हुई है, हमें चलना चाहिए। प्रशांत ने उसे घूर कर देखा। मनोज, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? मैंने अभी उसे यहां देखा था। मनोज ने दुखी होकर कहा, सर आप सच स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही प्रशांत ने मनोज के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा और चिल्लाया, दोबारा मत कहना ये। वो नहीं मर सकती, मेरी आकांक्षा नहीं मर सकती। प्रशांत वहां एक मीटिंग के लिए आया था। तभी उसे एक लड़की दिखी जो बिल्कुल उसकी आकांक्षा जैसी थी। वो उसके पीछे गया पर बॉडीगार्ड्स के कारण वो ओझल हो गई। उसने मॉल के बाहर आकर खुद से कहा, तुम मुझे एक बार दिखी हो, देखना जल्द ही तुम मेरे पास होगी। मैं तुम्हें संजय अंकल से भी बचाकर रखूंगा। मिस श्लोक अग्निहोत्री का परिचय। जब आकांक्षा सोकर उठी तो रात हो चुकी थी। नीचे से आती लजीज खाने की खुशबू उसे डाइनिंग टेबल तक खींच ले गई। अपना पसंदीदा खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने शेफ को शुक्रिया कहा और सेफ को शुक्रिया कहा और श्लोक को ढूंढते हुए स्टडी रूम की तरफ चली गई। दरवाजा खुला था। वो अंदर गई और चहकते हुए बोली, डॉक्टर साहब, चलिए खाना खाते हैं। वो डेस्क तक आ गई और बिना रुके बोलने लगी, आप हमेशा काम ही करते रहते हैं। अगर मैं न टोकूं तो आप भूखे ही बैठे रहेंगे। श्लोक कुछ बोलना चाहता था पर आकांक्षा ने मौका ही नहीं दिया। तभी लैपटॉप की स्क्रीन से हंसने की आवाजें आईं। आकांक्षा ने चौंक कर देखा तो वहां एक इंटरनेशनल वीडियो कॉल चल रही थी। कई विदेशी क्लाइंट्स उसे ही देख रहे थे। कुछ हैरान थे तो कुछ मुस्कुरा रहे थे। आकांक्षा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने धीरे से कहा, आपको बताना तो चाहिए था। फिर स्क्रीन की तरफ देखकर सॉरी बोला और वहां से भाग गई। श्लोक ने एक लंबी आह भरी और वापस मीटिंग पर ध्यान दिया। एक मेंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, आपके पास इतनी खूबसूरत पार्टनर है, हमें अंदाजा नहीं था। श्लोक ने शांति से जवाब दिया, जेंटलमैन, मैं अपनी वाइफ की तरफ से माफी मांगता हूं। क्या हम मीटिंग आगे बढ़ा सकते हैं? वाइफ शब्द सुनते ही सब सन्न रह गए। क्या? वो आपकी पत्नी है? श्लोक ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हां। यह पहली बार था जब उसने दुनिया के सामने अपनी शादी की बात स्वीकार की थी। उसने सबसे इस बात को राज रखने को कहा क्योंकि वो अभी इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। डिनर और प्यार भरा एहसास। जब श्लोक नीचे आया तो आकांक्षा भूख के मारे टहल रही थी। श्लोक ने मजाक में कहा, पेट दुख रहा है, डॉक्टर के पास चलें? आकांक्षा ने चिढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, भूख लगी है। श्लोक ने प्यार से पूछा, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी?
आकांक्षा ने मुंह बनाकर हाँ कहा और दोनों खाना खाने बैठे। श्लोक ने गौर किया कि आकांक्षा को चोट वाले हाथ से खाने में दिक्कत हो रही है। उसने अपनी कुर्सी उसकी तरफ घुमाई और खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। आकांक्षा बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही। खाना खत्म होने के बाद जब श्लोक उठने लगा तो आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी प्लेट की तरफ इशारा किया। श्लोक मुस्कुराया और खाना खाने लगा। उसने नोटिस किया कि आकांक्षा उसे ही देख रही है। उसने शरारत से पूछा, क्यों, पेट नहीं भरा? क्या अब मुझे खाना है? आकांक्षा ने नजरें चुराते हुए कहा, आप कभी अच्छी बातें क्यों नहीं करते? श्लोक ने हाथ पोंछे और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, मैं तो हमेशा अच्छी बातें करता हूं, बस तुम्हें एडमिट करने में शर्म आती है। ट्रेनिंग और नया चैलेंज। अगली सुबह आकांक्षा अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। विपिन उसे ट्रेनिंग दे रहा था। आकांक्षा ने एक शानदार फ्लाई किक मारी। विपिन ने उसका पैर पकड़ा, पर आकांक्षा ने फुर्ती से घूमकर अपना पैर छुड़ाया और एक पंच उसके पेट में जड़ दिया। विपिन जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठता, आकांक्षा ने अपनी कोहनी और लात से उस पर वार किया। विपिन दर्द से चिल्ला उठा। बालकनी से ये सब देख रहे श्लोक की भी आंखें फटी रह गईं। आकांक्षा ने विपिन को हाथ देकर उठाया और बोली, मिस्टर हैंडसम, ये मूव तो आ गया, अब दूसरा करेंगे तभी। श्लोक वहां आ गया और बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अभी ज्यादा मेहनत मत करो। आकांक्षा ने चमकती आंखों से श्लोक को चुनौती दी। क्या आप मेरे साथ फाइट करेंगे? श्लोक ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? विपिन ने जैसे ही देखा कि अब श्लोक मैदान में उतरने वाला है, वो वहां से तुरंत गायब हो गया। अब मैदान में सिर्फ श्लोक और आकांक्षा आमने सामने थे। तो क्या श्लोक स्वीकार करेगा आकांक्षा की चुनौती? कौन जीतेगा इस दिलचस्प मुकाबले में? क्या प्रशांत की तलाश उसे श्लोक के विला तक ले आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन द डेप्थ।